विदाई नहीं होगी। विदाई नहीं होगी? लेकिन जरा सोचिए तो, विदाई नहीं हुई तो बहन की क्या दशा होगी? मैंने उसकी दशा का ठेका नहीं लिया। हर लड़की पहला सावन सखी सहेलियों के साथ हंस खेलकर बिताने का सपना देखती है। जानता हूँ, मैं अपना निर्णय सुना चुका हूँ। विदाई नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। लेकिन मैं कमला को बिना लिए गया तो माँ का दिल टूट जाएगा। मैं मजबूर हूँ। अगर माँ बहन का इतना ही ख्याल था तो दहेज पूरा क्यों नहीं दिया? जी दहेज? दहेज देना तो दूर, बारात की खातिर भी ठीक से नहीं की गई। भरी बिरादरी में जो हंसी हुई, उस करारी चोट का घाव आज भी हरा है। जाओ, जाके कह देना अपनी माँ से, अगर बेटी की विदाई कराना चाहती है तो पहले उस चोट के लिए मरहम भेजे। जी आप इस समय तो विदा कर दें, गौने में आपकी मांग पूरी करने की चेष्टा करेंगे। मैंने दुनिया देखी है, ये बाल धूप में सफेद नहीं हुए। तुम कल के छोकरे मुझे बेवकूफ बनाना चाहते हो। या आप क्या कर रहे हैं बाबूजी? मैं ठीक कह रहा हूँ। विदाई तभी होगी जब 50,000 नगद इस हाथ पर रख दोगे। ये तो सरासर अन्याय है। शिकायत आपको हमसे है। उस भोली भाली लड़की ने आपका क्या बिगाड़ा है जो आप उसकी विदाई न करके आप उससे बदला ले रहे हैं? अगर रमेश बाबू होते तो वह क्या कर लेता? वह मेरा बेटा है। तुम्हारी तरह बड़ों के मुंह लगने की बदतमीजी करने वाला कोई आवारा छोकरा नहीं। बाबूजी, बेटी वाला ही समझकर आप मेरा अपमान कर रहे हैं, किंतु आप यह ना भूलें, आप भी बेटी वाले हैं। हाँ, हम भी बेटी वाले हैं, लेकिन तुम्हारी तरह नहीं। पिछले महीने ही हमने हमारी बेटी गौरी की शादी की है। इतना दहेज दिया कि देखने वालों ने दांतों तले उंगली दबा ली। तुम मेरी बराबरी क्या करोगे? हम बेटी वाले होकर भी हमारी मूंछें ऊंची हैं, समझे? जी? रमेश गया है गौरी को लेने, बस कुछ ही देर में उसे विदा करा के आता ही होगा। मेरी बेटी अपना पहला सावन सखी सहेलियों के साथ हंस खेलकर यही बिताएगी, लेकिन तुम्हारी बहन के सपने कभी पूरे नहीं होंगे। जो हमारी बहन है वो आपकी कुछ भी नहीं है। बहू और बेटी को एक तराजू में तौलना चाहते हो। बहू होती है और बेटी। ठीक है, आप अपनी जिद पर अड़े हैं तो मैं जाने से पहले अपनी बहन से मिल सकता हूँ। जरूर, और हाँ, उसे यह भी बताते जाना कि अगली बार 50,000 नगद लेके उसे विदा कराने कब आओगे। अरे सुनती हो, बहू को भेज दो, मैं जा रहा हूँ गौरी के लिए लॉन में झूला डालने। शरद फेर कर पागल ना बनो कमला, रो मत। इन मोतियों का मूल समझने वाला यहाँ कोई नहीं है। पानी से पत्थर नहीं पिघल सकता। भैया क्या? घबराओ मत, मैं जल्द ही फिर आऊंगा, लेकिन उस बार विदाई अवश्य होगी, क्योंकि मैं चोट का मरहम लेकर आऊंगा। मरहम? हाँ कमला, हमारे व्यवहार से बाबूजी के कलेजे में घाव हो गया है। उन्हें मरहम चाहिए और उस मरहम की कीमत है 50,000 रुपए। 50,000 रुपए? मेरी विदाई के लिए घर मत बेचना भैया, आपको मेरे सुख और सुहाग की सौगंध। तुम यह क्या कर रही हो? क्या तुम नहीं चाहती कि पहला सावन सखी सहेलियों के साथ माँ के घर बिताओ? किस लड़की की यह कामना नहीं होगी भैया, लेकिन उस कामना की पूर्ति के लिए इतना बड़ा रकम चुकाना कहाँ तक ठीक होगा? लेकिन आज नहीं तो कल रुपया तो देना ही पड़ेगा। कमला, कागज के टुकड़े पर प्यार और स्नेह बेचने वालों के बीच
इस तरह तुम कब तक रह सकोगी? क्या बातें हो रही हैं भाई बहन के बीच में? माँ जी, बैठे रहो तुम लोग। और हाँ, विदाई के लिए क्या कहा उन्होंने? समझ गई मैं। अपनी जिद के आगे तो किसी की सुनते ही नहीं। मैं तो उन्हें समझाते समझाते हार गई। क्या कहा उन्होंने? कितना रुपया लेकर विदा करने को तैयार हैं? जी रुपयों की तो कोई बात नहीं हुई। माँ से झूठ बोलते हो। मैं उन्हें अच्छी तरह से जानती हूँ। इंसान से ज्यादा प्यारा उन्हें पैसा है। बोलो, कितना रुपया लेकर वे विदा करने को तैयार हैं? पूरे 50,000 रुपए। बस, मैं देती हूँ तुम्हें रुपए। उनके मुंह पर मार कर कहना, यह लो कागज के रंग बिरंगे टुकड़े, जिन्हें तुम इंसान से ज्यादा प्यार करते हो। मैं अभी आई। ठहरिए माँ जी, मुझे रुपए नहीं चाहिए। मैं बिना विदा कराए ही जा रहा हूँ। यह क्या कह रहे हो बेटा? मेरे रहते विदाई न हो, यह कभी नहीं हो सकता। मैं माँ हूँ, माँ के दिल को समझती हूँ। जिस तरह उतावली होकर मैं गौरी की राह देख रही हूँ, उसी तरह तुम्हारी माँ भी कमला की राह देख रही होगी। तुम अकेले नहीं जाओगे। जा बेटी, अलमारी से रुपए निकाल ला। अरे सुनती हो, स्वागत की तैयारी नहीं की तुमने? गौरी के आने का समय हो गया है। जा बेटी, तू अंदर जा। अरे तुम यहाँ खड़ी हो, जाकर स्वागत की तैयारी करो। जरा ये भी तो देख ले, नाक वाले अपनी बेटी का स्वागत कैसे करते हैं। गालियों के अलावा कभी सीधी बात नहीं निकली मुंह से। यह लो, इसमें कौन सी गाली दी मैंने? तुम समझते हो पूरी दुनिया में एक तुम ही नाक वाली हो, बाकी सब नकटे हैं। तुम्हें तो मेरी हर बात में बुराई ही दिखाई देती है। लो, आ गई मेरी बेटी गौरी। अब खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही हो? जाओ अंदर से मिठाई की थाल ले आओ। रमेश, गौरी कहाँ है? बाबूजी, वह नहीं आई। नहीं आई? क्यों नहीं आई? तबीयत तो ठीक है उसकी। जी हाँ, ठीक है। फिर? उन्होंने विदा नहीं की। विदा नहीं की? क्यों नहीं की विदा? कह रहे थे दहेज पूरा नहीं दिया। हमने तो जीवन भर की कमाई दे दी और उनकी नजर में दहेज ही नहीं दिया। लोभी कहीं के। उन्हें क्यों भला बुरा कह रहे हो? बेटी वाले चाहे अपना घर द्वार बेच कर दे दे, मगर बेटे वालों के नाक भाव सिकुड़े ही रहते हैं। मगर शराफत और इंसानियत। अब शराफत और इंसानियत की दुहाई देते हो, लेकिन कुछ देर पहले तो चुप रहो तुम। बहुत चुप रही, अब नहीं रहूंगी। आखिर क्या कमी है बहू के दहेज में? मगर तुम होगी। मेरी बेटी को विदा न करके उन्होंने मेरा अपमान किया है। तुम भी तो किसी की बेटी को विदा न करके अपमान कर रहे हो किसी का। गौरी की माँ, अब भी आंखें नहीं खुली तुम्हारी? जो व्यवहार अपने बेटी के लिए तुम दूसरों से चाहते हो, वही व्यवहार दूसरों की बेटी को भी दो। जब तक बहू और बेटी को एक नहीं समझोगे, तब तक तुम्हें ना सुख मिलेगा और ना ही शांति। बहू और बेटी, बेटी और बहू अजीब है, कुछ समझ नहीं आता। अगर हर बेटे वाले यह याद रखें कि वह बेटी वाला भी है, तो सब उलझने सुलझ जाएं। शायद गौरी की माँ तुम ठीक कहती हो। अब मुझे आज्ञा दीजिए बाबूजी। बाबूजी, मेरे गाड़ी का समय हो रहा है, अब मैं जा रहा हूँ। लेकिन विश्वास रखें, इस बार आपके चोट के लिए मरहम लाना नहीं भूलूंगा। ठहरो संजय, ठहरो बेटा, मुझे और लज्जित मत करो। मेरी चोट का इलाज बेटी के ससुराल वालों ने दूसरी चोट देकर कर दिया है। बाबूजी, कभी कभी चोट भी
मरहम का काम कर जाती है। इसलिए यहाँ उपस्थित सभी अभिभावकों से मेरा हाथ जोड़कर कटिबद्ध निवेदन है कि वह बेटी और बहू में अंतर ना करें, उन्हें पूरा सम्मान दें और दहेज रूपी इस सामाजिक बुराई को जड़ से मिटाने में सरकार का सहयोग करें, अन्यथा आपकी भी दशा मेरी तरह होगी। धन्यवाद।
था। इसकी एकमात्र वजह हमारे कोरोना वॉरियर्स थे, जिन्होंने अपने प्राणों की परवाह न करते हुए इसका डट कर सामना किया। इन्हीं सब प्रसंगों पर आधारित एक नाट्य मंच का आयोजन विद्यालय के होनहार छात्रों द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। तो आइए स्वागत करते हैं हमारी अगली प्रस्तुति का। WHO का कहना है ये बाकी देशों में भी फैल सकती है और बीमारी महामारी का रूप ले सकती है, और नियमों का पालन करने को भी कहा गया है, जैसे मास्क पहनना, एक दूसरे से दूरी बनाए रखना। अरे क्या कोरोना चाइना में हुआ है, इंडिया चल के आएगा क्या? कुछ भी बातें करते हैं। चलो चलो काम पर लगो। कोरोना ने दी भारत में दस्तक, पीएम मोदी ने कहा। आइए बहनों, आज रात 12 बजे से पूरे देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। उनकी डेथ कैसे हुई? कोरोना हुआ था इनको तो। वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, 8 जून से अनलॉक 1 का सरकार ने ऐलान कर दिया है। हालांकि आपको बता दें, सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना होगा। अरे तूने मास्क क्यों नहीं लगा रखा है? क्या जरूरत है, अब तो लॉकडाउन ही हट गया। कम से कम तू तो पहन मास्क। रहने दे, कोई जरूरत नहीं है, इससे तो सांस लेने में भी दिक्कत होती है। कहीं तुझे कोविड हुआ तो? अरे ठीक है ना यार, चल कर। मामा कितने दिन हो गए, आज आप घर आओगे ना? हाँ बेटा, रोज न्यूज में डॉक्टरों के बारे में देखकर डर लगता है। तुम ठीक तो हो ना? हाँ, गुजर जाएगा, गुजर जाएगा। मुश्किल बहुत है, मगर वक्त ही तो है। गुजर जाएगा, गुजर जाएगा। जिंदा रहने का ये जो जज्बा है, फिर उभर आएगा। गुजर जाएगा, गुजर जाएगा। माना मौत चेहरा बदल कर आई है, माना रात काली है, भयावह है, गहराई है। लोग दरवाजों पे, रस्तों पे रुके बैठे हैं, कई घबराए हैं, सहमे हैं, छिपे बैठे हैं। मगर यकीन रख, मगर यकीन रख, ये बस लम्हा है, 2 पल में बिखर जाएगा। जिंदा रहने का ये जो जज्बा है, फिर असर लाएगा। मुश्किल बहुत है, मगर वक्त ही तो है। गुजर जाएगा, गुजर जाएगा। नन्ही सी हंसी, भोली सी खुशी, फूलों सी वो बाहें भूल गए। जब देश ने दी आवाज हमें, हम घर की राहें भूल गए। हम सोए नहीं कई रातों से, जाने वतन सा चांद बुझे। हमें नींद उसी दिन आएगी, जब देखेंगे आबाद तुझे। इस कोरोना के डर से लोग सिर्फ एक टच से घबराते हैं। हम डॉक्टर्स हैं, रोज मौत से हाथ मिला कर आते हैं। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा। इतनी सी है दिल की आरज़ू, तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा। इतनी सी है दिल की आरज़ू। अस्पताल में लोग इस बीमारी से अकेले लड़ते वक्त अपने परिवार का साथ चाहते हैं, पर ऐसे हालातों में हम ही हैं उनके डॉक्टर, हम ही उनका परिवार, हम ही उनकी हिम्मत और हम ही उनकी उम्मीद। मजबूर हुई जब दिल की दुआ, तो हमने दवा से काम लिया। वो नब्ज नहीं फिर थमने दी, जिस नब्ज को हमने थाम लिया। बीमार है जो किस धर्म का है, हमसे न कभी ये भेद हुआ। सरहद पे जो वर्दी खाकी थी, अब उसका रंग सफेद हुआ। जवान अपनी जान की बाजी लगाकर
सरहद की सीमा रेखा की रक्षा करें। लेकिन भारत की जीवन रेखा की जिम्मेदारी अब हमारे हाथ है। सुना था डॉक्टर्स भगवान का रूप होते हैं, पर आज ऐसा लगता है कि कोरोना वायरस से लड़ने की इस चुनौती की घड़ियों में भगवान ने ही डॉक्टर्स का रूप ले लिया।